लेकिन अवनीश अवस्थी जी, आप मुझे बताइए, क्या सब लोग आज, सब लोग, पूरी पॉलिटिकल क्लास, बीजेपी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी से आते हैं, कांग्रेस, एसपी, बीएस, सारे आप सब एक साथ नहीं आ सकते क्या इन पहलवानों के लिए, देश की बच्चियों के लिए नहीं आ सकते क्या? क्योंकि अवनीश जी, अगर मैं पहलवानों से बात करूं, अगले 30 सेकंड में जोड़ रहे हैं, मेरी गेस्ट टीम जोड़ रही है, वो ये कह रहे हैं कि एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, ये दरिंदगी बहुत समय से चल रही है। तो ना एक पार्टी ना एक नेता बहुत समय से, और ये चल कैसे रही है? मैं तो ये हैरान हूं कि विक्रम यादव जी, इतनी, आप खुद एक पहलवान है, फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं, ये बदतमीजी अवनीश जी, ये गंदगी इतने लंबे समय से चल रही है और किसी ने हिम्मत नहीं की। और अगर विनीश फोगाट ने हिम्मत की तो अब कुछ उस पर एक्शन नहीं होगा अवनीश जी, क्योंकि इस पे राजनीति हो रही है। कांग्रेस कह रहा है देखो बीजेपी बीजेपी, एसपी कह रहा है देखो बीजेपी बीजेपी, कह रहा है देखो हमारा कुछ नहीं। इसमें कहां बीजेपी एसपी? मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति विशेष की बात है। हाँ, वो बीजेपी का सांसद है, लेकिन अवनीश जी, ये हमारे पहलवानों की बात है, हमारे खिलाड़ियों की बात है, भारत की लड़कियों की बात है, हमारी बच्चियों। हाँ दादा। ऐश्वर्या, मैं सिर्फ कुश्ती संघ की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है जी, किसी भी खेल फेडरेशन या एसोसिएशन का अध्यक्ष या पदाधिकारी किसी भी राजनेता को नहीं होना चाहिए। बड़ी साफ सी बात है, तमाम खेलों में इस तरीके की राजनीति आ रही है। ये राजनीति नहीं दादा, ये तो गंदगी हो गई। कम से कम अब इस समय कम से कम कोई तो पहल करे कि किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में, किसी भी गेम में, जी, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कुश्ती हो, बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, कोई सा भी गेम हो, उसमें बड़ी साफ सी बात है, किसी राजनेता को, उनका काम है राजनीति करें, संसद में बैठे हैं, संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले, कानून बनाएं, जो भी करना चाहते हैं संसद में बैठ करके करें। पहली बात। दूसरी बात, मैं कहता हूं आप हटाने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे कि हरियाणा के एक मंत्री ने स्वयं आगे आके इस्तीफा दिया, जो ही आरोप लगे, उन्होंने कहा जब तक जांच नहीं हो जाती और मैं उससे अगर बाहर साफ नहीं निकलता, तब तक मेरा ये इस्तीफा आप लीजिए, मनोहर लाल खट्टर जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। मुझे लगता है बृजभूषण शरण सिंह जी ने भी ये पहल करनी चाहिए, पर कर नहीं रहे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, मैं किसी लेकिन में किसी नहीं करना चाहिए। मैं अब ऐश्वर्या जी, बड़ी साफ सी बात यह है कि अब नहीं कर रहे तो इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अवनीश जी आपसे, लेकिन इसलिए नहीं दादा, इसलिए बिकॉज वो बीजेपी के सांसद भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक अलूफ व्यक्ति हैं और उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो एक पार्टी के सांसद हैं और उस पार्टी का जो डिक्टेशन होगा वो उनको मानना पड़ेगा। उनसे कोई उनकी सांसद ही नहीं मांग रही। खैर, जितने सीरियस एलिगेशन है वो भी मांग लेनी चाहिए था, लेकिन अभी तो उन्हें सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दो। अवनीश जी समझिए, देश देख रहा है, भारत देख रहा है। ऐश्वर्या, हाँ दादा। ऐश्वर्या, हम लोग यहाँ बैठ करके डिमांड कर सकते हैं, बड़ी साफ सी बात है, ये पहली बात। दूसरी बात, शायद ऐश्वर्या इस बात के लिए आप मानेंगे, इस बात को मानना पड़ेगा आपको कि जितनी त्वरित गति से 48 घंटे के अंदर वो लोग आज यहां पर ना बोले जो कहते हैं कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, आज वो लोग ना बोलें कम से कम। जब किसी पर आप बहस करते हैं तो फटाक देने से कहते हैं पहले क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, टाइमिंग क्या है, मीडिया ट्रायल मत करिए, जांच हो जाने दीजिए, अभी तो एक्यूज्ड है, अभी कोई कन्विक्टेड नहीं है, अभी कोई जांच, अभी कोई आरोप सिद्ध तो नहीं हुए। वो लोग आज ना बोलें कम से कम। मैं बिना किसी हिच के, बिना किसी इफ एंड बट के मैं कह रहा हूं बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, और इसलिए भी देना चाहिए ताकि जांच बिल्कुल पूरी तरह से निष्पक्ष हो सके, किसी भी तरीके से जांच को प्रभावित ना कर सके। ये स्वयं उनकी नैतिकता पर निर्भर करता है।